बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो दोस्तों? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर आफियत से होंगे। दोस्तों आज मैं आपको बॉडी पेन के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा। दोस्तों बॉडी में जो दर्द होता है इसके पीछे कौन कौन सी काजेज होती हैं जिसकी वजह से हमारे जिस्म में जो है दर्द का सिम्टम देखने में आता है। और दोस्तों उसके बाद मैं आपको होम्योपैथिक मेडिसिन बताऊंगा जो कि हमारे बॉडी में होने वाली दर्द के लिए बहुत ही अच्छा वर्क करती हैं। दोस्तों ये तमाम इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। मैं हूं डॉक्टर उमर और आपको अपने चैनल होम्योटेक में खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों बॉडी में पेन या फिर बॉडी में अकड़न या फिर इन्फेक्शन और उसकी वजह से हमारे जिस्म में होने वाली ऑल टाइम एक फिजिकल वीकनेस, जो कि दोस्तों अक्सर जो एक ये सिम्टम जो है ना हमारी जो फीमेल्स होती हैं उनमें ये अलामत जो है ना वो देखी जाती है। दोस्तों उसके बाद ऐसे मजदूर तबका लोग जो बहुत ज़्यादा फिजिकल वर्क करते हैं या फिर ड्राइवर लोग जिनका काम होता है सारी सारी रात वो ड्राइव करते हैं, या लड़कियां होती हैं वो सारा दिन घर में काम करती हैं, या फिर छोटे बच्चे जो कि जिनको वो स्कूल जाते हैं तो स्कूल के उनके जो बैग होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं, हैवी होते हैं, और उनके बैग उठाने के बाद जब वो वापस घर में आते हैं तो वो बहुत ज़्यादा एक डायबिलिटी और वीकनेस जो है ना वो जिस्म में महसूस करते हैं। और दोस्तों इसी तरह जो लेबर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा वर्क करते हैं, फिजिकली वर्क करते हैं, तो उनको वर्क करने के बाद उनके जिस्म में जो है ना एक थकावट का एहसास होता है, और वो जैसे ही घर काम से वापस आते हैं तो वो लेट जाते हैं। उसमें एक जिस्म में डायबिलिटी देखने में आती है, वीकनेस देखने में आती है। और दोस्तों अगर ये वीकनेस, डायबिलिटी और जो कमजोरी होती है ये क्रोनिक हो तो वो जिस्म में जो है एक इन्फ्लामेशन भी देखने में आती है, और इस इन्फ्लामेशन के साथ साथ हमारे जिस्म में जो है ना एक फीवर्स कंडीशन जो है ना वो देखी जाती है, और इससे जो बॉडी में हल्का सा और कभी कभार जो एक्यूट पेन जो है ना वो देखा जाता है। इसमें जो नेक वाला रीजन है इसमें बहुत ज़्यादा स्टिफनेस देखी जाती है, और उसके साथ जो लेग्स हैं इसमें क्रैम्प की सिचुएशन जो है ना वो देखने में आती है। तो दोस्तों ये एक कंडीशन होती है जो कि अक्सर औकात हमारे घरों में जो फीमेल्स होती हैं उनको देखने में आती है, या फिर जो लेबर्स होती है जो फिजिकली बहुत ज़्यादा फर्क करते हैं उनमें ये कंडीशन देखने में आती है, या फिर दोस्तों अक्सर औकात ये सिम्टम जो है ना वो बच्चों में भी देखने में आते हैं। यानी ऐसे बच्चे जो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हों और जब वो बाहर खेलते हों तो बहुत बाहर खेलने की वजह से वो ज़्यादा भागते हों या फिर ज़्यादा तेज चलते हो तो उसके बाद उनके जिस्म में जो है ना एक पेन का सिम्टम देखने में आता हो। तो अक्सर दोस्तों इस तरह के जो सिम्टम है वो बच्चे में भी होते हैं, बड़ों में भी होते हैं, और जो फीमेल्स होती हैं उनमें भी ये सिम्टम देखने में आते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको काजेस बताऊंगा कि कौन कौन सी काजेस होती है जिसमें हमारे बॉडी में एक पेन का सिम्टम देखने में आता है, एक फीवर्स बॉडी जो है ना वो महसूस होती है, ऑल टाइम डायबिलिटी महसूस होती है, वीकनेस महसूस होती है, क्रैम्प पड़ते हैं, और उसके साथ जो हमारी स्पाइन होती है इसमें बहुत ज़्यादा स्टिफनेस जो है ना वो देखी जाती है, अकड़न देखी जाती है, और नेक वाला रीजन जो है ना बहुत ज़्यादा हार्ड जो है ना वो मरूम होता है। दोस्तों बेसिकली ये जो बॉडी पेन होती है इसकी आप पैथोलॉजिकल कंडीशन जो है ना वो सबसे पहले आप जो है ना आइडेंटिफाई करें। यानी कि हमारे जिस्म में जो भी एक बॉडी में पेन है उसके पीछे कौन सी पैथोलॉजिकल कंडीशन है जिसकी वजह से हमारे जिस्म में एक दर्द है या स्टिफनेस है या फिर एक फीवर्स कंडीशन जो है ना वो देखी जाती है। दोस्तों अब मैं आपको जो काजेज बताता हूँ कौन कौन सी काजेज में जो है ना हमारे जिस्म में एक बॉडी पेन का जो सिम्टम जो है ना वो देखा जाता है। तो दोस्तों अगर हम काजेज की देखें तो सबसे पहले ऐसे पेशेंट जो कि रूमेटाइड आर्थराइटिस के पेशेंट है। यानी दोस्तों रूमेटाइड आर्थराइटिस एक ऐसी डिजीज होती है जिसमें हमारा इम्यून सिस्टम अपने ही खिलाफ जो है ना वो फाइट करता है। यानी हमारा जो कुत्ते मुदाफती निज़ाम होता है वो हमारे अपने ही सेल के टिश्यू जो है ना उनको जो है ना नुकसान पहुंचाता है, जिसकी वजह से हमारे जिस्म में जो है ना ऑल टाइम एक वीकनेस, डायबिलिटी और उसके साथ ज्वाइंट में इन्फ्लामेशन जो है ना वो देखने में आती है, और बॉडी में जो है ना एक बहुत ज़्यादा वीकनेस और उसके साथ दर्द का सिम्टम जो है ना वो देखने में आता है। तो दोस्तों ये एक काज होती है जिसकी वजह से हमारे जिस्म में बॉडी पेन जो है उसका सिम्टम देखने में आता है। उसके बाद दोस्तों ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्सरसाइज जो है ना वो करते हैं, यानी ऐसे मजदूर तबका लोग, लेबर लोग, या फिर ऐसे घरों में जिनके घरों में बहुत ज़्यादा काम होता है, या फिर मजदूर जो घरों बहुत ज़्यादा बाहर फिजिकली वर्क करते हैं, तो फिजिकल वर्क करने के बाद भी उनके जिस्म में जो है ना एक थकावट का एहसास होता है और एक बॉडी पेन का सिम्टम जो है ना देखने में आता है। और उसके बाद दोस्तों ऐसे पेशेंट जो कि मेनिंजाइटिस के पेशेंट हैं, या फिर मलेरिया के पेशेंट हैं, या फिर डेंगू के पेशेंट है, यानी उनके जिस्म में इन्फेक्शन है और इन्फेक्शन की वजह से भी उनके जिस्म में जो है ना एक बॉडी पेन का सिम्टम जो है ना वो देखने में आता है। उसके बाद दोस्तों अगर हम देखें तो ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा वर्क करते हैं और उनके वर्क की वजह से उनके जो मसल में जो है ना एक वीकनेस है, या फिर मसल में जो बहुत ज़्यादा स्ट्रेन लगाने की वजह से एक खिंचाव जो है ना वो देखने में आता है। यानी जो बहुत ज़्यादा हैवी वर्क करते हो और उस हैवी वर्क की वजह से जो उनके मसल्स को बहुत ज़्यादा स्ट्रेन लगाना पड़े चीज़ उठाते वक्त, और दोस्तों ऐसे लोगों में भी जो फिजिकल वर्क के बाद जो है ना जिस्म में दर्द का सिम्टम जो है ना वो देखने में आता है। और दोस्तों उसके बाद ऐसे पेशेंट जो कि अल्सरेटिव कोलाइटिस के पेशेंट है, यानी जिनके इंटेस्टाइन में जो है ना एक अल्सर की जो है ना सिम्टम देखने में आता है, तो दोस्तों ऐसे केस में भी उनके जो हमारा जिस्म होता है उसकी जो इम्यूनिटी लेवल होता है वो बहुत लो होता है, जिसकी वजह से जो इन्फ्लामेशन है, इन्फेक्शन है, वो जिस्म में बहुत तेजी से फैलता है। तो ऐसे लोगों में भी जिस्म बॉडी में जो है ना एक दर्द का सिम्टम जो है ना वो देखने में आता है।
और उसके बाद दोस्तों कुछ केस ऐसे होते हैं जिसमें जो नर्व होती है उसमें पेन होती है, और नर्व के पेन की वजह से भी जो बॉडी में पूरी बॉडी में जो है ना एक दर्दनाक सिम्टम जो है ना वो देखने में आता है। दोस्तों ऐसे पेशेंट जो कि डायबिटीज पेशेंट होते हैं और डायबिटीज की वजह से पेरिफेरल न्यूरोपैथी की वजह से जो है ना एक नर्व में शदीद पेन होती है, इसकी वजह से भी दोस्तों उनके जिस्म में जो है ना एक दर्द का सिम्टम देखने में आता है। और उसके साथ दोस्तों sciatica नर्व में अगर किसी किस्म की इन्फ्लामेशन हो, वहां पे जो ब्लड की रुकावट हो, तो ऐसे केस में भी हमारी पूरी बॉडी में स्टिफनेस होगी, उसमें खिंचाव जो है ना वो महसूस होगा और शदीद टांगों में जो है ना एक दर्द का सिम्टम देखने में आता है, और उसके साथ पूरी बॉडी जो है ना वो इस दर्द से जो है ना वो मुतासर होगी। तो दोस्तों ऐसे केस में भी ये सिम्टम जो है ना वो देखने में आता है। और उसके साथ दोस्तों अगर ऐसे पेशेंट जिनको न्यूरल्जिया पेन हो, यानी जो नर्व में अगर किसी किस्म की जो फेस में नर्व होती है न्यूरल्जिया होती है, तो उसमें अगर किसी किस्म की पेन हो, तो इसमें भी हमारी बॉडी पूरी जो है ना उस पेन की वजह से भी बॉडी में स्टिफनेस और एक खिंचाव का महसूस जो है ना वो जिसम में जो है ना वो महसूस किया जा सकता है। तो दोस्तों ये 4 कॉजेज थी जिसकी वजह से हमारे जिसम में जो है ना एक बार दर्द का सिम्टम जो है ना वो देखने में आता है। तो दोस्तों अगर आपकी बॉडी में पेन है तो आप सबसे पहले उसकी पैथोलॉजिकल कंडीशन जो है ना उसको मद्देनजर रखें और उसके अकॉर्डिंग जो है ना आप मेडिसिन जो है ना वो इस्तेमाल करें, तो आपको बहुत ही अच्छा और बिना किसी साइड इफेक्ट जो है ना वो बॉडी के पेन में जो है ना आराम महसूस होगा। होम्योपैथिक मेडिसिन और उसकी पैथोलॉजिकल कंडीशन के बारे में इंफॉर्मेशन देता हूँ। दोस्तों कौन कौन से केस में कौन कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है और आपको बॉडी के पेन में जो है ना वो आराम महसूस करती है। सबसे पहले होम्योपैथिक मेडिसिन ब्रायोनिया बहुत ही अच्छा वर्क करती है बॉडी पेन में। दोस्तों ऐसे पेशेंट जिनको चलते वक्त जो है ना एक दर्द का सिम्टम देखने में आता हो, यानी अक्सर ऐसे पेशेंट जो है ना वो क्लिनिक पे आते हैं जो कि शिकायत करते हैं कि जब वो चलते हैं तो उनसे चला नहीं जाता, यानी उनको बहुत ज्यादा बॉडी में स्टिफनेस है, ज्वाइंट में इन्फ्लामेशन है और उनके साथ उनको कॉन्स्टिपेशन का भी इशू है, और उसके साथ जब वो चलते हैं तो उनका सांस जो है ना वो फूलता है। तो दोस्तों अगर किसी पेशेंट में इस तरह के सिम्टम है तो वो ये होम्योपैथिक मेडिसिन ब्रायोनिया 200 CH में जो है ना वो इस्तेमाल करो, तो ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। और दोस्तों उसके बाद मैं आपको होम्योपैथिक मेडिसिन रस्टॉक्स के बारे में इंफॉर्मेशन देता हूँ। इन दोस्तों ऐसे पेशेंट जिनको जो बॉडी में पेन है, जब वो काम करके आते हैं और काम करने के बाद उनकी बॉडी में बहुत ज्यादा ईथन है, बहुत ज्यादा पेन का सिम्टम जो है ना वो देखने में आता है। इन दोस्तों जब वो चलते हैं तो वो उनको रिलैक्स होते हैं, उनका जिस्म में जो है ना वो एनर्जी होती है, और जब वो काम करके बैठ जाते हैं, यानी जब वो रात होती है तो उनके जिस्म में जो है ना एक दर्दों का सिम्टम जो है ना वो आना शुरू हो जाता है, यानी उनके बॉडी में पेन जो है ना वो स्टार्ट होना शुरू हो जाती है। इन दोस्तों अगर किसी को रेस्ट करने से बॉडी में पेन हो तो ऐसे केस में होम्योपैथिक मेडिसिन रस्टॉक्स 200 CH में इस्तेमाल करें तो ये बहुत ही अच्छा वर्क करती है। और दोस्तों इसके बाद जो नेक्स्ट मेडिसिन होम्योपैथी की बहुत अच्छा वर्क करती है बॉडी पेन में वो है यूपिटोरियम परफोरेटम। दोस्तों यूपिटोरियम परफोरेटम ऐसे केस में बहुत ही अच्छा वर्क करती है जब आपको किसी जो है ना डिजीज का इशू हो, यानी अगर आपको मलेरिया का इशू हो या फिर डेंगू का इशू हो, या फिर दोस्तों किसी किस्म की भी आपके जिस्म में इन्फ्लामेशन चल रही हो और उस इन्फ्लामेशन की वजह से बॉडी में शदीद पेन का सिम्टम जो है ना देखने में आता हो, और उस पेन की वजह से बॉडी में एक फीवरिश कंडीशन जो है ना वो फील की जा सकती हो। तो दोस्तों ऐसे केस में ये मेडिसिन आपको 200 CH में जो है ना वो इस्तेमाल करें तो ये बहुत ही अच्छा वर्क करती है बॉडी पेन के केस में। तो उसके बाद जो नेक्स्ट मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है बॉडी पेन के केस में वो है एकोनाइट। दोस्तों एकोनाइट होम्योपैथी में बहुत ही एक अक्यूट रेमेडी है, यानी दोस्तों अगर किसी को बहुत ज्यादा फिजिकल फर्क करने के बाद ऐसे पेशेंट में जो ऐसे लोगों में बहुत ज्यादा अक्यूट पेन होती है अक्सर औकात रात के वक्त, और ये जो कंडीशन होती है रात के वक्त इसमें बहुत ज्यादा एग्रेवेशन जो है ना वो देखी जाती है। तो दोस्तों ऐसे केस में ये मेडिसिन होम्योपैथिक मेडिसिन एकोनाइट 200 CH में आप इस्तेमाल करें तो ये बहुत ही अच्छा वर्क करती है बॉडी पेन के केस में। और दोस्तों इसके बाद जो नेक्स्ट मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है खास तौर पे नर्व के केस में, यानी ऐसे पेशेंट जिनको न्यूरोलॉजिकल पेन है या फिर पेरिफेरल न्यूरोपैथी है या फिर उनको sciatica नर्व में किसी किस्म का जो ब्लड की ब्लॉकेज है उसकी वजह से पेन का सिम्टम देखने में आता है। तो दोस्तों ऐसे केस में होम्योपैथिक मेडिसिन हाइपेरिकम बहुत ही अच्छा वर्क करती है। दोस्तों ऐसे पेशेंट जिनको लेग्स में बहुत ज्यादा क्रैम्प पड़ते हो और उनकी जो बैकिक है उसमें शदीद दर्द देखने में आता हो, तो ये नर्व की पेन की बहुत ही अच्छी रेमेडी है, चाहे वो दोस्तों पेरिफेरल न्यूरोपैथी की पेन हो या फिर sciatica नर्व की पेन हो या फिर न्यूरोलॉजिकल जो है ना वो दर्द हो। दोस्तों ऐसे केस में आप होम्योपैथिक मेडिसिन हाइपेरिकम 200 CH में जो है ना वो इस्तेमाल करें तो आपको ये मेडिसिन बॉडी पेन के केस में बहुत ही अच्छे तरीके से क्योर करती है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। सबसे गुजारिश है कि वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन लाजमी दबाएं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।